रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा, मानव की धर्म मर्यादा ने अपना रूप निखारा। माता पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले, माता पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले, 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले। जिनको निज आदर्श मानकर गुण गाए संसार तमाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जीवन में भगवान कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया, दुष्ट जनों का इस धरती से नामो निशान मिटाया। नहीं मिलता इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा, निर्धन और धनवान में जब दीवार बना नहीं पैसा, निर्धन और धनवान में जब दीवार बना नहीं पैसा। मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। देखो, ईश्वर के बाद किसी का स्थान माना गया है तो माता पिता का माना गया। जैसे ईश्वर सब प्राणियों की रक्षा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, प्राणी मात्र के वो माता पिता के तुल्य हैं, ऐसे ही ईश्वर के बाद किसी का स्थान माना जाता है तो माता और पिता का माना जाता है। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर ये बताओ धरती से भारी कौन है? तो उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि मां का स्थान धरती से भारी है। जैसे धरती के वजन को कोई तोड़ नहीं सकता है, ऐसे ही मां के गुण गौरव को भी कोई तोड़ नहीं सकता है। और बोले आकाश से ऊंचा, बोले आकाश से ऊंचा, आकाश से ऊंचा पिता का स्थान है। उनके पुत्र पुत्रियां ध्यान दें, आकाश से ऊंचे पिता का स्थान है। पिता सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी संतान को पालता पोसता है। खुद भूखा रह लेगा लेकिन अपनी संतान को अच्छी से अच्छा भोजन कराएगा। खुद एकाकी कपड़े में काम चला लेंगे लेकिन उनका पुत्र की पुत्री यदि बाहर कहीं पड़ गई है या कहीं अपने शहर में है, उसको अच्छे से अच्छे कपड़े की जरूरत है तो वो किसी न किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने संतानों को पालेगा पोसेगा और हर तरह की जरूरत को उनको पूरी करेगा। पिता के गुण गौरव को कितना ही गाइए उतना ही छोटा है, उतना ही कम है। ऐसे ही माँ के गुण गौरव को, तो माता और पिता के गुण गौरव को कोई पूर्ण रूप से गा नहीं सकता है और उनके कोई ऋण को पूर्ण नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी ऐसी घटना भी हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है जो हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। कैसी संतान है। एक पिता ने अपने संतान को, अपने पुत्र को चंडीगढ़ जैसे में पढ़ाया और पढ़ा रहा है, वो भूखा प्यासा किसी तरह से रह करके अपने बच्चे को हर तरह से भेज रहा है सुविधाओं को। और एक दिन वो बच्चा युवा हुआ अपने घर में आकर के, अपने गांव में आकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और अपने साथियों के साथ जन्मदिन मनाया। साथियों ने कहा, बोले कि भाई कुछ खाओ पियो, और खाओ पियो का मतलब है दारू। और वो बेटा जो है अपने साथियों के साथ में घर में दारू पीने लगता है। ये सच्ची घटना है, बनावटी नहीं है। और उस दृश्य को देख करके पिता ने सोचा, अरे बेटा
वो दुखी होकर के अपने संतान से कह रहा है कि बेटा, चंडीगढ़ जैसे शहर में मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया था, भूखा रह करके मैं भूखा रहा खुद, और तुझे वहां इसलिए पढ़ाया था कि तू आकर के मेरे सामने ही मेरे घर में दारू की बोतल खोल ले। ये जब उसने कहा, निकल गया इसका भाई, बच्चे के पैर से निकल गया। दूसरा